ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर फेवरेट बिग बॉस। निकी तंबोली और हम बिग बॉस के बारे में ना बात करें तो नाइंसाफी होगी आई गेस फैंस के लिए। पहले बताइए, मैंने सुना कि आप बिग बॉस घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री से जा रही हैं। नहीं, किसने बोला? ये मुझे लोग फोन करके, पता है, मुझे दोस्त फोन करके बोलते हैं कि ऑल द बेस्ट, विल वोट फॉर यू। मैंने कहा क्या नॉनसेंस है, आई एम नॉट गोइंग। सच में इट्स एवरीवेयर, लाइक पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। आप जा रहे हो, अक्षरा जा रही है, सब लोग पता नहीं, और विकास गुप्ता जा रहे हैं, बहुत सारे नाम आ रहे हैं जो सब वाइल्ड कार्ड एंट्री पे जा रहे हैं। पूरा घर भरने वाला है। नहीं, मैं डेफिनेटली नहीं जा रही। लेकिन अगर ऐसा अप्रोच किया गया और आपने मना किया, या फिर आपको जाना ही नहीं है वाइल्ड कार्ड में? नहीं, सी आई वुड लव टू गो एज अ सपोर्टर, बट मैं वापस वो ट्रॉफी के लिए नहीं जाऊंगी। जो मुझे करना था मैंने अपने सीजन में किया, अब मैं वापस वो ट्रॉफी के लिए compete नहीं करूंगी, क्योंकि जो पोजीशन मैं डिजर्व करती हूँ, आई थिंक सो ऑडियंस ने वो दिखा दिया है। तो बार बार मैं ऑडियंस को ऐसे क्यों, ऐसा लग रहा है कि मैं ऑडियंस को चैलेंज देने वाली हूँ, एज अ चैलेंज। जब मैं जब और ऑडियंस को चैलेंज करूँ कि अब आप मुझे वोट करते हो कि नहीं, ऐसा हो जाएगा फिर वो, आई डोंट वांट टू चैलेंज माय ऑडियंस। दे हैव टोल्ड मी माय प्लेस इन माय सीजन, तो अभी मैं उनको चैलेंज क्यों करूँ? या बट आप देखती हैं इस बार का बिग बॉस? जेन्युइनली वीकेंड का वार देखती हूँ, बट नॉट एवरीडे एपिसोड नहीं देख रही हूँ। वीकेंड का वार फॉर श्योर देखती हूँ। बट फिर भी पता तो होगा कि क्या चल रहा है वीकेंड का वॉर में। हाँ पता है, मैं इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करती हूँ ना, तो वो डालते रहते हैं प्रोमो, किसके कटते हैं, मैं देखती रहती हूँ क्या चल रहा है। डेफिनेटली न्यूज तो है, फ्रेंड्स में बातचीत भी होती है, यू नो। और हमारा इतना बड़ा एक फ्रेंड सर्कल है कि बिग बॉस का ग्रुप है, एंड देन फ्रॉम खतरों के खिलाड़ी, माय फ्रेंड्स, वी व्हेनेवर वी मीट वी टॉक अबाउट बिग बॉस, एंड एक चर्चा होती है, तो पता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। तो व्हाट्स योर व्यूज ऑन दिस, इस बार के बिग बॉस के बारे में क्या आपको लगता है? मैं इतना बता सकती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली जो एपिसोड देखा है वो वीकेंड का वार है, और प्रतीक को डांट मिली थी, जय को डांट मिली थी, काफी लो हो गए थे। जय को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि सर उसको दिशा बता रहे थे कैसे जाना है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो आई थिंक सो ये हर किसी का ऐसा होता है, एक बैड पॉइंट आता है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, बट आप जैसे रहो वैसे ही रहो, सब कुछ सही चलेगा। बट लोग ऐसा बोल रहे हैं, फैंस काफी नाराज है इस बार बिग बॉस से कि अच्छा नहीं चल रहा है, काफी फ्री का झगड़ा हो रहा है। लाइक अफसाना वाला जो केस था, अफसाना का केस, या फिर शमिता का अगेन फेवरेटिज्म, शमिता को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो इस टाइप की बातें बहुत चल रही है। आपको भी ऐसा फील होता है? जब मैं घर के अंदर थी, मैं कलर्स की फेस नहीं थी, मैं तो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थी, अब मैंने कोई कलर्स का ये किया, बट आई वाज हैप्पी द वे दे वर ट्रीटिंग मी, आई वाज हैप्पी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो कभी मुझे फेवर नहीं कर रहे, वो फेवर किसी को नहीं करते। आप, मैं एक बताती हूँ चीज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और मैं हूं, अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो मैं दिखूंगी अच्छा, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आप नहीं दिखोगे अच्छा। उसमें क्रिएटिव या कलर या कोई कुछ नहीं कर सकता। इट्स ऑल यू, हाउ यू शो योरसेल्फ टू द ऑडियंस। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल गाली देते हो, तो वो ही गाली बाहर दिखाएंगे, कोई और गाली तो नहीं दिखाएंगे। तो वैसा ही होता, तो उनका कोई लुकआउट नहीं है, क्रिएटिव्स का तो कुछ नहीं है। ये तो ऐसा है कि मतलब आप अच्छा करोगे तो अच्छा दिखोगे, आपको अगर वोट्स आएंगे तो आप रहोगे, नहीं वोट्स आएंगे तो निकाल देंगे। तो मुझे नहीं पता किसी को फेवरिज्म कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब मेरे सीजन में थे मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता था कि मैं ही बिग बॉस की परी हूँ और मुझे ही फेवर कर रहे हैं, पता है, मुझे तो यही लगता था। तो हर किसी का परसेप्शन अलग होता है, बट आई थिंक सो ये फेवरिज्म वाला जो टॉपिक निकलता है, आई थिंक सो इट्स बुलशिट। कोई किसी को फेवर नहीं करता, आप आपकी पर्सनालिटी लोगों को दर्शाते हैं और लोग उस हिसाब से आपको जज करते हैं, सिंपल। मोस्टली लोग, पता है, अफसाना वाले केस में लोग बोल रहे हैं कि उसको, ये एक केस मेंटल हेल्थ का है, और फिर भी लोग उसे समझ नहीं रहे हैं, उसको टाइम देना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। एंड अगर आपको भी याद होगा तो न्यूज में भी था कि अफसाना एंटर होने से पहले बैकआउट कर चुकी थी, बिकॉज उनको एंजाइटी की कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसी न्यूज थी, फिर उन्होंने बाद में एंटर किया। तो इस टॉपिक को थोड़ा सेंसिटिव हो गया है कि वो मेंटल हेल्थ का इशू है, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं, कंटेस्टेंट भी, इंक्लूडिंग कंटेस्टेंट। ओके, तो उनको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम था, आई अग्री, बट जब वो ठीक हो गए तो वो उनको क्या बिग बॉस ने जबरदस्ती अंदर लाया था? आई डोंट नो कि जबरदस्ती लाया क्या, वो खुद से हाँ बोल के गए। क्योंकि अगर मुझे मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, मुझे कुछ एंजाइटी आती है बिग बॉस के पहले,
लेकिन अगर मैं ठीक हो जाती हूँ, तो अगर बिग बॉस मुझे पूछेंगे राइट कि आप आना चाहते हो या नहीं, बट अगर मैं हाँ करेक्ट, बोलती हूँ तो मैं अपने मन से जाती हूँ, राइट? राइट, तो मैं अपने राइट। तो अफसाना भी अपने मन से गए, वहाँ पे उनका बहुत ब्रेकडाउन हुआ। हुँ, अ, तो अभी सी जो लो तो वो बहुत गलत हुआ उनके साथ जो ब्रेकडाउन हुआ और लोग समझ नहीं पाए, लेकिन हर एक इंडिविजुअल अलग है, कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। अब मैं उन हुँ, लोगों को जज नहीं करना चाहती हूँ जो क्यों नहीं समझ पाते। हुँ, देयर हुँ, मे हुँ। बी वेरियस रीज़न कि क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि कभी वो उससे गुज़रे नहीं हैं या फिर उनकी मतलब उनकी सोचने की क्षमता उतनी नहीं है या फिर बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें हो सकते हैं। अब मैं क्योंकि मुझे भी पता नहीं है क्या होता है, हुँ, 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 मैं हुँ। उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। आई हुँ, हुँ। अंडरस्टैंड अगर किसी को मेंटली कोई लो फील कर रहा है, तो आई थिंक सो दे शुड बी गिवन स्पेस। और वैसे ही अफसाना का मेंटल जब ब्रेकडाउन हुआ था, तो आई थिंक सो जी, बिग बॉस ने उन्हें स्पेस दिया कि आप घर पे जाके आराम कीजिए और जी, क्या पता वाइल्ड कार्ड में वापस वो दिखाई दे, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है ना। कुछ जब भी हो सकता है। मैं एलिमिनेट हुई थी कम वोट्स के कारण, लेकिन मैं वापस आई राइट, मुझे थोड़ी पता था। मुझे ये बाद में, मुझे 1 दिन पहले पता चला कि मैं जा रही हूँ। अच्छा। क्वारंटीन में थी और मुझे हाँ, पता ही नहीं कि ऑनेस्टली मुझे उन्होंने बताया ही नहीं कि देखो वापस जाना है और हुँ, मुझे पता ही नहीं, लेकिन मेरे को क्वारंटीन में रखा, मुझे दिमाग इतना था नहीं कि मुझे क्वारंटीन में क्यों रखा पता नहीं। उसके बाद 1 दिन पहले मुझे बोलते कल आपकी री एंट्री, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तो ऐसा होता है, कुछ भी हो सकता है। हुँ, तो हुँ। आई जस्ट प्रे फॉर अफसाना कि वो जल्द से जल्द ठीक होके वापस आ जाए क्योंकि शी वाज़ एंटरटेनिंग। हुँ, 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 करेक्ट। अच्छा एक चीज़ और इस बिग बॉस को ना थोड़ा लोग इसलिए भी नापसंद करें क्योंकि वो सिद्धार्थ वाले सीज़न से कंपेयर कर रहे हैं और जब सिद्धार्थ के साथ जो हादसा हुआ ना, उसके बाद थोड़ा-सा इमोशनली लोग ब्रेकडाउन हो गए। इनफैक्ट हम लोग बिंदु दारा सिंह से भी बात करें तो उन्होंने बोला कि मैं तो बिग बॉस देखता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो मुझे सिद्धार्थ की याद आती है और मुझे बिल्कुल देखने का मन नहीं करता है। तो वन ऑफ द रीज़न नो यू नो या लोग सेम उसी से कंपेयर भी कर रहे हैं शो को कि वो वाला सीज़न क्यों नहीं दिख रहा है और सिद्धार्थ के जाने के बाद थोड़ा इमोशनली लोग डाउन हो चुके हैं बिग बॉस को लेकर। डेफिनेटली ये बात सही है कि उसकी यादें तो डेफिनेटली जुड़ी हुई है, बट किसी सीजन को किसी और सीजन से आप कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि यही मेरी सोच रहेगी और है कि हुँ, आप किसी भी चीज को किसी भी और चीज से कंपेयर ना करो तो बेहतर होगा, क्योंकि सी एक तो वो बेहतर हो सकता है या फिर अच्छा नहीं हो सकता, दोनों में हाँ। से एक ही होगा। तो हुँ। क्यों कंपेयर करना है? आपको अच्छा लगता है तो टेक इट अहेड, देखते रहो, नहीं अच्छा लगता है तो मत देखो, लेकिन ऐसे कंपेयर मत करो। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि मैं भी कभी-कभी देखती हूँ तो लाइक बोलने के लिए मैं भी बोल सकती हूँ कि हमसे अच्छा सीज़न है या हमसे अच्छा नहीं है। बट मैं क्यों अपनी एनर्जी ये फालतू बातों में लगाऊँ? नहीं है ठीक है, फिर भी अच्छा नहीं, फिर भी चल रहा है ना। चल रहा है, करेक्ट। मैटर क्या करता है कि कंटेस्टेंट्स आर गेटिंग पेड, हुँ, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कलर्स पैसा बना रही है, यू नो, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली। तो हम ये क्यों सोचे कि चल रहा है, चल रहा है, ठीक है अभी एवरी सीजन कांट बी हिट ना, एवरी सीजन कांट बी सुपर हिट। कभी कोई चलता है, कभी कोई नहीं चलता है, इट्स फाइन। हुँ, हुँ, हुँ। टॉप 3 कौन है आपके हिसाब से आप बताइए? प्रतीक अरे बहुत है, प्रतीक है, हुँ, उमर भी अच्छा लगता है। यार सी 6 लोग हैं, मुझे 6 लोग लगते हैं, मैं बताती हूँ जेन्युइनली। पहला है हाँ, प्रतीक, फिर है निशांत, फिर है शमिता, फिर है उमर, फिर है जय, फिर है करण। अच्छा। अब इन 6 में से कोई भी हो सकता है टॉप 3। अब इसमें से हम 3 सेलेक्ट करेंगे, बताइए आप। अरे बाप रे! जीतना तो एक को ही है। जीतना तो एक एक को ही है। आई थिंक सो पता नहीं यार। मैं करण को जिताने के लिए लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं। तो फैन्स उसके बहुत है फिर। करण भी जीत सकता है, जय भी जीत सकता है, हाँ, प्रतीक भी जीत सकता है, शमिता भी जीत सकती है, उमर भी जीत सकता है, उमर अच्छा कर रहा है। अच्छा। तो आप सबको जीतते हुए देखना चाहती हैं। हाँ, मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ ऑनेस्टली। अच्छा। चलिए निकी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच थैंक बहुत यू। मज़ा आया आपसे बात करके एंड होप कि जो आप ये हिडन वाले सारे अपने प्रोजेक्ट्स का बहुत नाम नहीं जल्दी बताया है बहुत जल्दी हाँ, बताऊँगी। वो आप डेफिनिटली, मुझे जल्दी बताएँ और हम नेक्स्ट इंटरव्यू ऐसे ही करें डेफिनिटली, और डेफिनिटली। उस प्रोजेक्ट्स के बारे में यस, बात करें। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।